हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुल देवी, जय प्रत्यंगिका। तो आज का हमारा टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, अभी इस वक्त की उनकी दिल की बात है। हम इस्तेमाल करने वाले हैं ये ज़ेन टैरो और उसी के साथ ये ओरेकल भी। ठीक है, चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। ये होने वाली है फॉर ऑल साइंस। ओके, तो चलो देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। हम चुनते हैं यहाँ पे कुछ कार्ड्स, 1 2 3, ये आ गया 4 और 5। ठीक है, देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ओके, जो पहला कार्ड मिला है वो है साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज। ठीक है, काफ़ी बढ़िया। देखो, अभी इस वक्त की जो उस पर्सन की माली हालत है, जो सोच है, वो बेसिकली ऐसी है कि भाई इस व्यक्ति को साइंस मिल रहे हैं। ठीक है, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि पूर्वाभास। ओके, कि उन्होंने सोचा और वो चीज़ होनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ कुछ एहसास उनको हो रहा है जो कि काफ़ी बढ़िया है। ठीक है, मान लो इनके काम रुके हुए थे तो अचानक से काम अब होने शुरू हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं साइंस की, उसके साथ साथ सिंक्रोनिसिटीज़ की, तो कहीं ना कहीं जो किस्मत है वो भी इनकी साथ दे रही है, यूनिवर्स भी इनकी साथ दे रही है। ठीक है, अगर आपको इनसे कोई बात कहनी थी या फिर आप इनसे कुछ बात करना चाहते थे तो अभी एक सही मोमेंट यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, और ये पर्सन इस बात के ऊपर अब विश्वास करने लगा है कि अगर हम किसी चीज़ को दिल से चाहते हैं तो हाँ, वो चीज़ होती है। ठीक है, मे बी अब इस पर्सन का अच्छा समय चालू हुआ है। ठीक है, तो इससे इस पर्सन को काफ़ी हद तक रिलैक्स महसूस हो रहा है। ये आपसे खुद ही इसके बारे में बात कर सकता है या फिर आपको भी ऐसा इंट्यूशन मिल सकता है कि मान लो कोई प्रॉब्लम थी, कोई समस्या थी और अचानक से आपको लगा कि नहीं, वो तो समस्या चली गई, इनका चेहरा अब खिला खिला रहता है या फिर अब ये स्ट्रेस में नहीं लगते। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी बातें आप इनसे जान सकते हो। रनिंग अवे। ठीक है, देखो ये पर्सन को मुझे लगता है कि अब भागना है सिचुएशन से। वेल, देखो, पहला जो कार्ड है साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज, तो ये पर्सन उपलब्धि के पीछे भाग रहा है। ठीक है, मतलब मान लो अगर कोई प्रॉब्लम थी, कोई समस्या थी जिसकी वजह से आपके बीच अगर बात नहीं हो पा रही थी या फिर ये आपसे मिल नहीं पा रहे थे। ठीक है, या फिर आपसे बात नहीं कर पा रहे थे, चाहे जो भी वजह हो, तो अब मान लो ये पर्सन दौड़ पड़े हैं कि ठीक है भाई, अब अगर वो समस्या नहीं रही तो अब मैं नहीं रुकूंगा बल्कि मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। ठीक है, तो एक तरफ से आप कह सकते हो कि इनको एक पॉजिटिव आउटकम मिला है और उसी पॉजिटिविटी के साथ ये पर्सन अब आगे बढ़ता चला है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे रिबाउंड एंड रिलेशनशिप। ठीक है, बेसिकली देखो, ये अपने रिश्ते को ना बचाना चाहते हैं या एक तरफ से हम कह सकते हैं कि भाई इस रिश्ते को वो संभालना चाहते हैं। ठीक है, ये बस आपसे एक इल्तिजा करना चाहते हैं कि भाई अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मेरी तरफ से एफर्ट्स हो रहे हैं तो तुम भी अपनी तरफ से एफर्ट्स कर लो। ओके, देखो इनका बस सिंपल ये कहना है कि भाई मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ एंड तुम्हें कुछ कह रहा हूँ, लेकिन अब ये तुम्हारी बारी है कि तुम भी इसको सपोर्ट करो। ठीक है, दूसरी बात यह है यहाँ पे कि वो चाहते हैं कि अगर हमारा रिश्ता आगे बढ़ सकता है, ठीक है, मे बी आप एक दूसरे के क्रश हैं, फीलिंग्स रखते हैं या फिर बात करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो ये पर्सन चाहता है कि भाई हम दोनों मिलके इस चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या हो सकता है एज़ पर आवर थॉट्स। ठीक है, क्योंकि जब रिश्ता शुरू हुआ था या फिर उसके पहले बातें अलग थी, सोच अलग थी, रिश्ता शुरू होने के बाद बातें अलग हो गई और अभी बातें अलग हैं, है ना। तो उसके बारे में आप दोनों क्या सोचते हैं। देखो यहाँ पे है चेसिंग, तो जो मैंने कहा कि ये पर्सन अब मान लो कि बस अपनी हरकतें कर रहा है कि भाई मुझे आप तक पहुंचना है, आपसे बातें करनी है। ठीक है, और आपको बताना है कि भाई दिल में क्या जज्बात है। ठीक है, तो ये पर्सन अपनी तरफ से कोशिश कर सकता है। हालांकि देखो, हर पर्सन की जो कोशिश है वो एक हद तक लिमिटेड रहती है। मतलब कोई सिर्फ टेक्स्ट मैसेज कर सकता है, कोई वॉइस मैसेज या फिर कोई सोशल मीडिया के थ्रू आपको मैसेजेस कर सकता है, कोई पर्सनली मिल के आ सकता है या फिर दोस्तों के थ्रू मैसेजेस भेज सकता है। ठीक है, तो ऐसी कुछ चीज़ें आप आजकल अनुभव कर सकते हैं।
और यहाँ पे है सेल्फ एस्टीम इश्यूज। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो इनमें एक दिक्कत थी, समस्या थी, वो इनके सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके थी। ठीक है, या फिर मे बी जब तक, जैसे हमने पहले कार्ड में देखा कि अब चीज़ें सॉल्व होने लगी हैं, तो जब तक वो चीज़ें सॉल्व नहीं हुई थी तो ये अपने ऊपर गुस्सा कर रहे थे, अपने ऊपर गुस्सा करके खुद को ही परेशान कर रहे हैं। लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं, तो कहीं ना कहीं इनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ एस्टीम, वो लौट के आया है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमें यहाँ पे टैरो से क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, जेन टैरो है, सो लेट्स सी। चलो 3 कार्ड मिले हमें और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड मिलते हैं। ठीक है, हम कर रहे हैं 1 बाय 1 कार्ड रीडिंग। चलो ये कार्ड मिला 4 और एक कार्ड और चुनते हैं ताकि 5 कार्ड हो जाए। ओके, 3 कार्ड आ गए तो हम वैसे ही लेंगे। ठीक है, तो चलो मैं एक एक करके कार्ड रखता हूँ यहाँ पे। ठीक, देखो पहला जो कार्ड है वो है अलोननेस। ओके, यानी कि ये पर्सन जो है वो तन्हाई से अब मान लो बाहर निकल रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पे सब अंधेरा दिख रहा है लेकिन यहाँ पे लाइट दिख रही है, तो ये पर्सन अब उजाले की तरफ जा रहा है। मतलब कह सकते हैं कि भाई जहाँ से इस पर्सन को रोक दिया गया था, या फिर जहाँ पे इस पर्सन की बातें खुद ही रुक गई थी, सेल्फ एस्टीम इशू आ गए थे, तो अब ये पर्सन वहाँ से बाहर निकल रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि जो समस्या इनके हिसाब से बड़ी थी या फिर आसानी से सॉल्व नहीं होने वाली थी, अब वो चीज़ें आसानी से सॉल्व हो रही है। तो इसी बात कि अब इस पर्सन को खुशी है कि चलो मैं फाइनली अकेलेपन से बाहर निकल रहा हूँ। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। देखो ये पर्सन ना आपको बताना चाहता है कि अब ये आपको अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, हो सकता है कि आप दोनों के फैमिली बैकग्राउंड में फ़र्क हो। ठीक है, आपकी फैमिली जो है वो लिबरल हो, या फिर आपकी फैमिली जो है वो कॉन्ज़र्वेटिव हो। ठीक है, मतलब या तो आपके ऊपर कुछ चीज़ें फैमिली ने थोपी होंगी या फिर नहीं भी। तो अब ये पर्सन जो है इस बात को समझता है कि हाँ आप कैसे फील कर रहे होगे। या फिर एक तरफ से जब आपने इनके फैमिली को देखा होगा या फिर सुना होगा, तब आपको भी कुछ रियलाइजेशन हुआ होगा। ठीक है, यानी कि ये पर्सन जो है वो सिर्फ पर्सन टू पर्सन नहीं बल्कि फैमिली को भी अभी इन्वॉल्व कर रहा है, और कहीं ना कहीं आपको ये बताना चाहता है कि देखो रिश्ता तो ठीक है या फिर हम सिर्फ बात करते हैं, लेकिन उसके आगे अगर बढ़ना है तो ये चीज़ें हैं, तो क्या तुम मुझे समझ सकते हो। ठीक है, ये बात यहाँ पे आ रही है। देखो यहाँ पे सप्रेशन, जो बात इस पर्सन को पहले परेशान करती थी या फिर जिस बात के ऊपर इस पर्सन ने अमल किया था, वो था सप्रेशन। मतलब अपने ऊपर काबू रखना या फिर अपनी इच्छाएं, अपने सपने जो हैं वो सप्रेस करना। ठीक है, अगर आपके मन में कई बार सवाल आया था कि ये पर्सन लीड क्यों नहीं लेता, ये पर्सन आगे क्यों नहीं बढ़ता, ये खुद से मुझसे मुझसे बातें क्यों नहीं करता, ठीक है, या फिर ये ज़्यादा रोमांटिक क्यों नहीं है, एडवेंचरस क्यों नहीं है, तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। हो सकता है कि ये आपके ऊपर भी ऐसी कुछ चीज़ें थोप सकता है। ठीक है, हालांकि मेरे हिसाब से अभी जो पर्व है, अभी जो चीज़ें हो रही हैं, ये आपको बताना चाहता है कि भाई हाँ उसके जीवन में क्या क्या चेंजेस हुए थे और उसने क्या क्या स्वीकारा था। ठीक है, देखो यहाँ पे है इंटीग्रेशन। ये मे भी आपको बताना चाहते हैं कि फैमिली का हिस्सा होना, ठीक है, और मुझसे जुड़ना, ये एक जैसा लग सकता है, लेकिन जब आपका फैमिली से इंटरेक्शन होगा तो चीज़ें बहुत बदल सकती है। ठीक है, हो सकता है कि आप दोनों ने साथ मिलके फैमिली के साथ रहने का फ़ैसला किया हो, या फिर आपके जॉब के चलते या किसी और चीज़ के चलते आपने अगर अलग रहने का फ़ैसला किया हो, तब भी जब कुछ फेस्टिवल हो या फिर वगैरह जब इनसे मिलना हो फैमिली को, तो ये कहना चाहते हैं कि भई देखो ऐसे कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, ऐसे भी कुछ लोग हैं जो शुरुआत में तो एग्री करते हैं कि हाँ हम सेपरेट रहेंगे या फिर वो चीज़ें, लेकिन फिर बाद में कैसे भी करके कन्विंस करके अपने साथी को फैमिली के साथ रहने को ही विवश करते हैं। ठीक है, तो एक तरह से वो कह सकते हैं कि देखो यहाँ पे इनके लिए बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ वो जानते हैं कि आप कैसे हो, आपकी हालत कैसी है, आप किस तरह की बातें करते हो, आपकी बैकग्राउंड क्या है, लेकिन ये पर्सन में भी आपको अपने फैमिली में फिट करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, बस समस्या यहाँ पे इतनी ही है कि अगर आपको ऐसे परिवार की आदत नहीं है,
ठीक है, मतलब मान लो अगर जब ये पर्सन और आप साथ में होते हो तो कोई आपके ऊपर परेशानी नहीं, कोई आपके ऊपर सप्रेशन नहीं, लेकिन अब अगर ये फैमिली के साथ आपको रहने को बोल रहा है और कह रहा है कि भाई आपको अब सप्रेश मोड में रहना होगा, तो यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें बदल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिंगिंग टू द पास्ट। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो आपको कह सकते हैं कि भाई हमारा रिश्ता देखो हमने कैसे बनाया है या फिर अब तक हमने साथ निभाया है और मैंने कभी भी अब तक तुम्हें दूर नहीं किया, तो तुम इस बात को समझो, इस बात के इम्पोर्टेंस समझो। ठीक है, तो कुछ लोग मैनिपुलेटिव हो सकते हैं और अपने भूतकाल या अतीत में ही समाये हुए रह सकते हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो शायद अपने एक्स को लेके और भी चिंतित हैं, या फिर जिनका पहले रिश्ता टूटा था, शादी टूटी टूटी थी, शायद उसी को लेके आज भी वो बात करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे है सॉरो। दुख है इस पर्सन को किसी बात का, और ये दुख जो है वो या तो अपने पास ही सीमित रखते हैं, या फिर जब समय आता है या फिर जब बहुत ही उदास होते हैं तब ये चीज़ें वो बोल देते हैं। ठीक है, तो मे बी इनके जो दुख की वजह है वो आप समझ सकते हो या फिर नहीं भी, और अगर आपने समझा भी तो भी ये पर्सन को मतलब आपसे हमदर्दी होगी या फिर आपकी हमदर्दी देख के ये पर्सन खुश होगा, ऐसा नहीं, ये बस उनके दुख व्यक्त करने का एक तरीका हो सकता है। जो फाइनल कार्ड है वो है साइलेंस। ठीक है, अगर इस पर्सन को मान लो चीज़ें समझ में नहीं आती, या फिर अगर उसे लग रहा है कि आप रेडी नहीं हो, ठीक है, सप्रेस होने के लिए, या फिर इनके फैमिली का वो हिस्सा बनने के लिए जिसमें आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, और आप अगर उसके लिए रेडी नहीं हो तो वो एकदम से साइलेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप एक तरह से कह सकते हो कि ये पर्सन प्यार इश्क करने में तो आगे हैं, लेकिन जब बात कमिटमेंट की आती है तब ये पर्सन फैमिली वगैरह उन सब के बारे में सोचता है, और जब उसके अनुसार चीज़ें नहीं होती, फैमिली के अनुसार चीज़ें नहीं होती, तो ये एकदम से साइलेंट मोड पे चला जाता है, मतलब ये कोई भी चुनाव अपनी तरफ से नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।